भारत माता की। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। भारत माता की। बहुत विस्तार से इस विषय पर रावचांदा जी के इतिहास पर, निश्चित रूप से आजादी के बाद में राजपूत समाज ने बहुत प्रगति की है। लेकिन जब कभी जहां कहीं मंच पर चर्चा होती है, आदरणीय हनुमान सिंह साहब अभी कह रहे थे और बाद में आदरणीय गोपाल सिंह साहब ने उसे ठीक करने का प्रयास किया। लेकिन गोपाल सिंह साहब ने जो बात कही उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूं कि देश के अन्य समाज आजादी के समय में जिस स्थान पर, जिस मुकाम पर हम खड़े थे, उस मुकाम की तुलना यदि अन्य समाजों से करें तो बहुत सारे ऐसे समाज होंगे जो दिखता है कि आज प्रगति की उस दौड़ में, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो या जागरूकता के दृष्टिकोण से हो, वो समाज हमसे कहीं आगे हमारे बराबरी करते हुए दिखाई देते। इसलिए समाज में इस तरह की चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन केवल चिंता करने से इस विषय का समाधान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आज समाज को इस बात की आवश्यकता है कि वो राजनीति से इतर भी, राजनीति के अतिरिक्त भी शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्भुत परिणाम आजकल हमारे समाज के युवाओं ने देना प्रारंभ किया। अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था। जो पहले दोनों पोजीशंस पर, पहले और दूसरे पोजीशन पर, दोनों पर अपने समाज की बेटियां जो थी, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है। पहले 100 में यदि देखा जाए तो भी समाज के 50 बच्चे, पहले 100 में, फर्स्ट 100 में समाज के 50 बच्चे। ये एक नई आशा की किरण, एक नई रोशनी की किरण निश्चित से हमें दिखाई देती है। लेकिन अभी भी इस विषय में और अधिक काम करने की गुंजाइश भी है और आवश्यकता भी। वीरवर चांदा जी की 520वीं जयंती के मौके पर यहां उपस्थित हुए। आप कल्पना करके देखिए कि 520 साल की पुरानी उस परिस्थिति में जब भारत पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था 1505 के आसपास में, वहां से लेकर के मुगल सत्ता जब एस्टैब्लिश हुई 1526 में, उस दुरूह कालखंड में किस तरह से वीरवर चांदा जी ने अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने व्यक्तित्व और पुरुषार्थ के आधार पर किस तरह से अपना नाम और अपना साम्राज्य दोनों स्थापित किया था। उस विपरीत परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया और कालजयी जीवन जिया, उनका आज भी स्मरण हम गर्व के साथ में करते हैं, अभिमान के साथ में करते हैं। आज एक बार फिर जिस तरह उस समय परिदृश्य बदल रहा था, उस समय काल की जो आवश्यकता थी, काल की जो मांग थी, उसके अनुरूप जिन लोगों ने आचरण किया था और जिस प्रकार का आचरण किया था, आज एक बार फिर जब देश बदलाव के रास्ते पर है और पूरा भारत जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, उस समय में निश्चित रूप से हमको अपने आप को और अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। इसमें के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से हम सबको प्रयास करने के लिए एक साथ जुटना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं ज्यादा विस्तार से बात किए बिना सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो इतिहास है, मैं अब धन्यवाद करता हूं कि चांदावत सभा जो है, परिवार के लोग निरंतर पिछले 25 साल से, 24 साल से लगातार ये आयोजन कर रहे हैं और लगभग पिछले 12-13 साल के इस कालखंड में मुझे भी दूसरी तीसरी बार इस आयोजन में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिस्सा बनने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि हर वर्ष जब है, आने वाले हर वर्ष में एक कार्यक्रम, इसका स्तर और इसकी भव्यता आगे बढ़ रही, इसकी भव्यता नई ऊंचाई प्राप्त कर रही है। और अब की बार मेरासिया वालों ने जितनी लंबी लकीर खींच दी है, मुझे लगता है अगली बार कराने वालों को अभी से ही जो है उसकी चिंता करनी पड़ेगी, अभी से उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से सराहना के लिए योग्य है, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से कट जाता है, हट जाता है, इतिहास से विमुख और विलग हो जाता है, उसकी परिस्थिति और स्थिति जड़ों से टूटे हुए और कटे हुए पेड़ के समान हो जाती है।
क्योंकि इतिहास दूसरे लोगों के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस होता है कि जहां से वो किसी विषय पर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन वो जिस समाज का इतिहास है, वो इतिहास और इतिहास पुरुष उस समाज के लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा लेने के स्थान भी होते हैं, और साथ साथ में उस इतिहास में हुई सफलता और विफलताओं से अनुभव प्राप्त करके सीख लेकर के आगे बढ़ने का एक मुकाम भी, साधन भी होते हैं। पहले परिवारों में, अभी आदरणीय शक्ति सिंह साहब बात करते हुए आदरणीय दादो साहब हुक्म की डॉक्टर साहब जतन सिंह साहब को याद करते हुए एक दोहा हम सबके सामने रख रहे। सामान्य रूप से परिवारों में दादा के साथ में, पिता के साथ में, परदादा के साथ में, गांव में जो है चौपाल पे बैठ करके, गांव में रावड़े चबूतरे पे बैठ करके इन सब विषयों पर चर्चा करते। तब समाज इतिहास के साथ में जुड़ा हुआ रहता। तभी कभी कहते हैं कि पालने में झुलाते हुए भी माएं इस तरह के संस्कार देती थी कि जो है मरने में बढ़ाई है, युद्ध करने में, अपने इस सनातन की रक्षा करते करते कुर्बान हो जाने में भी बढ़ाई है। ये जो शिक्षा, जो सीख परंपरागत रूप से, नैसर्गिक रूप से दी जाती थी, नैसर्गिक रूप से जो है जिस तरह से ऑर्गेनिकली समाज के लोगों को जिस तरह से इतिहास के साथ में जोड़ करके प्रेरित किया जाता था, उसके चलते हुए वो गर्व की अनुभूति करते हुए, अपना कर्तव्य मानते हुए इस सनातन की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत करता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की व्यवस्थाएं बदली है और जिस तरह से गांवों से हम विमुख हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, नौकरियों के चलते हुए, व्यापार व्यवसाय की आवश्यकताओं के चलते हुए जिस तरह से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, हम अपनी जड़ों से, अपने गांव से दूर हो रहे हैं, उसके साथ साथ में दुर्भाग्य से हम अपने इतिहास से भी दूर हो रहे हैं। मेरी पीढ़ी में जितना गांव से लगाव था, मेरे से आने वाली पीढ़ी में, मेरे परिवार में भी शायद उतना लगाव नहीं रहा होगा। और यह कमोबेश परिस्थिति सभी जगह पर, हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास के साथ में कैसे जुड़े, इसके साथ में लिए भी हमको चिंता करने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आज जब यहाँ देख रहा हूँ इस कार्यक्रम में भी, जहाँ हजारों लोगों की उपस्थिति है, वहां भी अगर मैं कुल मिलाकर के आने वाली नई पीढ़ी को देखूं, अभी स्कूल में, कॉलेजेस में लगभग सभी जगह पर छुट्टियां चल रही होगी, लेकिन आने वाली नई पीढ़ी की उपस्थिति की तुलना आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं न्यूनता है। मैं कहूंगा, आग्रह के साथ में कहूंगा कि अगले वर्ष जहां हम कार्यक्रम आयोजित करें, वहां जिस तरह से अभी हमने 2 ये सेक्शंस बनाए, एक में पुरुषों के बैठने की व्यवस्था की है, महिलाओं में बैठने की व्यवस्था की है, इसी तरह से कम 15-17 साल से कम उम्र के बच्चों को बैठने की, उनका एक अलग से पूरा ब्लॉक बना करके उनके बैठने की व्यवस्था करें, ताकि वो यहाँ पर आए, वो राव चांदा जी के स्मरण, उनकी वीर गाथा को सुने, अपने आप को उसका वंशज होने के नाते जो मेरा नैसर्गिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को समझें, उसके साथ में जुड़े, ताकि वो प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में इस समय के अनुकूल आचरण और जो है व्यवहार कर सकें। यह आज समय की मांग और आवश्यकता है। पिछले वर्षों में जैसे जैसे हम लोगों का, हमारे समाज का गांवों से डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं अभी एक दिन आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ में बैठा था, उन्होंने मुझे बहुत गहरी बात की। उन्होंने कहा, गजेंद्र तुम संस्कृति मंत्री हो, तुमको एक काम करना चाहिए। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े इतिहास, बड़ी घटनाओं के इतिहास किताबों में लिखे गए, आने वाले कई सदियों बाद में भी उस पर शोध करके उस इतिहास को ठीक भी किया जा सकेगा, करेक्ट भी किया जा सकेगा, वापस भी लिखा जा सकेगा। लेकिन गांव में छोटे छोटे बलिदानी हुए, जिन्होंने कहीं गौ माता की रक्षा के लिए, कहीं सतीत्व की रक्षा के लिए, कहीं नारी की रक्षा के लिए, कहीं मंदिर की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी छोटी छोटी देवलियां बनी गई। समय के साथ साथ में लोग उनको भूलते जा रहे। आने वाले समय में अगली पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी तक तो फिर भी कहीं ना कहीं गांव के बुजुर्ग लोगों को उस इतिहास, उस जगह का, उस देवली का, उस जुंजार का इतिहास पता था। लेकिन आने वाली पीढ़ी में जैसे जैसे हम गांव से दूर हो रहे हैं, वो इतिहास वो भूलते जाएंगे, और 1-2 पीढ़ी के बाद में वो इतिहास जो है वो कहीं पक हो जाएगा और किताबों में भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबकी आवश्यकता है कि हमको एक मिशन मोड में अपने गांव में, जो हर गांव का जो इतिहास है, उस गांव में जो बलिदान हुए, उस गांव में जो जुंझार हुए, उस गांव में जो सतियां हुई हैं, उन सबको जो है लिपिबद्ध करके कागज पर लिख करके रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साथ में जुड़ सके। कभी जब अवकाश के समय में, होली दिवाली के समय में, ब्याह शादी के मौका पर अगर गांव पधारो तो घर्रा टाबरा ने वहां देवली बातें ले जार, वो इतिहास वाने बतावनी आवश्यकता है, ताकि मानो जुड़ाव उनके साथ रह सके और वे वीर साथ रह प्रेरणा ले सके। बहुत लंबी बात करनो, अब समय नहीं बचे है। आगे की बात मारे युवा साथी छोटा भाई रविंद्र सिंह जी आ गया है। आपने खूब सारी कथा सुनाई, आने आज जिम्मेदारी सौंप
और क्योंकि मारे आगे 3 बजे मैंने हवाई जहाज पकड़नी है, मैं आप सब ने खूब सारो धन्यवाद देता था। आदरणीय शंकर सिंह साहब ने, आदरणीय माधव सिंह जी ने गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित करने वास्ते और मैंने इन कार्यक्रम में आप सब ने बीच में उपस्थित होने मौको देने वास्ते खूब सारो धन्यवाद करता था। आप सब ने खूब सब मारी तरफ हाथ जोड़ जो है मैं जय माता जी अर्ज करूं, खमागणी का अर्ज करूं। खूब धन्यवाद। भारत माता की। झलको झलको